वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमने सुना है कि निस्बत से शय अजीम हो जाती है। आज यहाँ नमाज खाने की बुनियाद रखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होना चाहिए और समाज में नहीं हो रहा है, और वो काम करने का हर एक के पास वो जिगरा नहीं है। इसके लिए बहुत ही मौजू शख्सियत हमको लगता है कि मुफ्ती आफ्ताब आलम गाजी साहब ही हैं। मिसाल के तौर पे मस्जिदें तो हर इलाके में हैं, और मस्जिदों में हमारी आधी आबादी जा रही है, यानी मर्द हजरात जा रहे हैं। औरतों के लिए न गांव देहात की मस्जिदों में कोई मुसल्ला या शहरों में भी नहीं है। ये बड़ा मसला है, लोग इस पे तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं, हालांकि ये बहुत ही अहम जरूरत है। हम लोगों को ये महसूस होता है मौजूदा वक्त के हिसाब से अशद जरूरत है इस चीज की कि हर मस्जिद के साथ, या नहीं तो जो मरकजी मस्जिदें हैं शहरों के अंदर, जो मरकजी मसाजिद हैं, उसके साथ मस्जिद खाने का एहतमाम होना चाहिए। लोग जब शहरों में जाते हैं, डॉक्टर के पास गए या किसी जरूरियत से गए, जाते ही रहते शहर, मार्केटिंग करने के लिए गए, तो नमाज का वक्त हो जाता है। मर्द हजरात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले जाते हैं, आप औरत को सड़क के किनारे छोड़ करके जाइए। ये अजीब सानिया है, ये बड़ा अजीब सा लगता है। मर्दों को बार बार खिताब सुनने का मौका मिलता है, दीन की बातें सुनने का मौका मिलता है, हमारी माँ और बहनें इससे महरूम रह जाती हैं। हालांकि एक अच्छा जज्बा रखती है और वो हर एक काम को बहुत सीरियस होकर करती है, हर एक काम को बहुत सीरियस होकर करती है, और उसके अंदर सलीकामंदी बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक बहुत अहम काम हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये भी इलाके के लिए नमूना बनेगा, क्योंकि जब तक कोई अमली कदम नहीं उठाया जाए ना, तो लोगों को बात समझ में नहीं आती है। और मुफ्ती साहब ने मस्जिद के साथ मुसल्ला औरतों के लिए, ये बहुत ही अहम चीज़ है। इंशाअल्लाह इस चीज़ को देख करके मुझे पूरी उम्मीद है कि इलाके में भी और शहरों में भी लोग इस पर तवज्जो देंगे, और ये समाज की जो एक अहम ज़रूरत है, मुसलमानों की एक अहम ज़रूरत है, वक्त और हालात के हिसाब से इस पर तवज्जो देंगे। ये तो हमारी बच्चियां हैं जो मदरसे से ताल्लुक़ रखती है, या मदरसे में वो लोग अपनी बच्चियों को भेजते हैं जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मस्जिदों में, मदरसों में अपने बच्चे या बच्चियों को भेजना ही नहीं चाहते। उसके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होना चाहिए कि नमाजी के नाम पे? हमने बेंगलोर में एक मस्जिद देखा, मस्जिद आयशा, वो गौसिया कॉलेज के कैंपस में है वो, और वो मस्जिद भी जो है रामनगरम में है, गौसिया कॉलेज। ये बहुत ही मशहूर मारूफ कॉलेज है वो। हमारे डॉक्टर इंजीनियर एहतशाम भाई वहाँ पढ़ते तो जाना हुआ। तो मस्जिद जो है लंदन में रहती है, एक लड़की वहीं की पढ़ी हुई जिसका नाम आयशा है, वो खुद बनवाई है वो। और उस मस्जिद के कैंपस में जाएंगे तो आप समझेंगे हम विदेश में आ गए। बिल्कुल शानदार किसी की मस्जिद, उसके अंदर लाइब्रेरी है, सब चीज़ एकदम बहुत बढ़िया, और उसके अंदर जो है लड़कियों के लिए नमाज खाना है। और कॉलेज की तकरीबन तमाम मुस्लिम बच्ची आती पढ़ने के लिए नमाज, वो अंदर से आ जाती है, लड़के सब इस तरफ से आ जाते हैं। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं करने के, और मुफ्ती साहब ने एक अहम काम की तरफ कदम बढ़ाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत टीम के साथ जो बर्जस्ता चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसे लोग साथ होंगे तो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत आसानी के साथ पूरा कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी का मामला फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। आप अच्छा ले लीजिए, आप फिर ले लीजिए, काम करता हूँ, ले लीजिए। सलाम करता हूँ, और जो बन के मेहमान आज आए हैं महफिल में, मैं इन सबों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मोहतरम हज़रात और अज़ीज़ तालिबात, आज मुझे तालिबात से ये बात कहनी है कि हर दौर में इल्म की अहमियत रही है, लेकिन मौजूदा दौर में इल्म की अहमियत इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दीनी
तालीम का एक और लगा हुआ है। पहले क्या था कि दीनी इदारे कम थे, खास तौर से तालिबात के लिए दीनी इदारे कम थे, लेकिन जरूरत की बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी। अक्सर इलाकों में तालिबात के लिए दीनी इदारे खुल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यह करना चाहता हूँ कि आपको कभी किसी हालत में भी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होना है कि मैं किसी अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि दीनी इदारे में पढ़ रही हूँ। बल्कि आपको ये फख्र करना चाहिए कि हम एक ऐसे इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं और वो तालीम हासिल कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने सबसे पहले आयत नाज़िल की थी, इक़रा। लोग इस आयत को समझने में गलती करते हैं कि इक़रा का मतलब है पढ़ो। पढ़ो क्या, जो मौजूदा दौर में दुनियावी तालीम है, लेकिन नहीं। इसकी तफसीर उलमाए किराम बताते हैं कि इक़रा की तफसीर ये है कि वो तालीम हासिल करो जो तुम्हें अपने रब की पहचान कराता है, जो इसका मेयार और इसकी शान आपसे कायम है। आप तालिबात मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आप जिस दौर में भी दीनी तालीम को आप तरजीह दी, फौकियत दी और यहाँ दाखिला कराई। उसके साथ साथ ये अर्ज करना है कि आप के लिए सिर्फ इस इलाके, यहाँ के असातिज़ा और मुफ्ती साहब ही फिक्रमंद नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि आपके लिए आप यहाँ तालीम हासिल करती हैं, लेकिन पूरा दरभंगा शहर और शहर का दिल आपके लिए धड़कता है। इस इदारे की मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में, शहर की नुमाइंदगी करने के लिए ये हज़रात आए हैं कि मैं उस इदारे को देखना चाहता हूँ कि वो किस कदर हरा भरा है। ये सोते जागते मुफ्ती साहब की काविशों को समझते हैं और इनके लिए हर ताउन के लिए जो वाबस्ता होते हैं, खड़े रहते हैं। तो जब कोई आदमी आपके ऊपर इतना एतमाद करता है, पूरा शहर, मैं मुफ्ती साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने इरादे को कभी कमजोर ना होने दें। ये चंद ऐसे अफराद आज आपके सामने आए हैं जिनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, वक्त बहुत कम है, और उसके बावजूद भी इस इदारे की मोहब्बत में, आप तालिबात की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। हमें सबके एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तालीम हासिल करने के बाद आप करेंगे क्या? सिर्फ आलिमा, हाफिजा यही कहलाना आपके लिए बड़ी बात होगी? हरगिज़ नहीं। तालीम का जो मकसद है कि तालीम के बाद आपकी जिंदगी संवरनी चाहिए, आपकी जिंदगी में तब्दीली और चेंजिंग आनी चाहिए। अगर इस तालीम का असर आपके किरदार, गुफ्तार, बाकी जिंदगी के हर शोबे में है तो ये तालीम है। और अगर ये तालीम आपकी ज़ात तक महदूद है, आपकी आदत व अतबार, किरदार व गुफ्तार पर अगर ये तालीम मुतासिर नहीं कर रहा है, ये तब्दीली नहीं ला रही है, तो इसका मतलब ये कि ये आपके वक्त को ज़ाया क्या। ये दीनी तालीम इसलिए जरूरी है और खास तौर से लड़कियों के लिए इसलिए जरूरी है कि कहा जाता है, आपने सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए कि एक मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी तो खानदान पढ़ा। तो पूरे खानदान का दारोमदार, उसकी बुनियाद, उसकी नींव, पिलर आप पर मुनहसर है। तो दीनी तालीम के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, तालीम ये सिखाती है। सबसे पहले तो आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आनी चाहिए, उसकी इबादत आपका मामूल बन जाना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर शर्म व हया होनी चाहिए, इज़्ज़त व आबरू की पासदारी होनी चाहिए, वालिदैन की खिदमत गुजारी का जज्बा होना चाहिए, शौहर से वफादारी और अदब व एहतराम का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। आप तालीम हासिल करने के बाद आप दीनी इदारे के तालिबात के अलावा जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाली तालिबात हैं, अगर उसी नहज पर आपकी ज़िंदगी गुजर रही है तो आप दीनदार नहीं हैं, आप तालीम याफ्ता नहीं हैं।
آپ کو ایک ماڈل بننا ہے, رول ماڈل بننا ہے کہ آپ کو دیکھ کر, آپ کے کردار اور آپ کے عادات کو دیکھ کر اسکول, کالج کی, یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچیاں بھی یہ حسرت کرے کہ کاش میں بھی مادہ الطیبات سے فراغت حاصل کی ہوئی تھی. انشاءاللہ آپ کو ایسا بننا ہے, آپ کو ایک ماڈل بننا ہے اس علاقے میں, اور اس تعلیم کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے. یہ لوگ یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ آپ کی تعلیم اور تربیت کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں, وہ پورا دربھنگہ شہر کھڑا ہے مفتی صاحب کے ساتھ, ہر قدم پر مفتی صاحب کے تعاون کے لیے کھڑا ہے. تو آپ کو ایسا بننا ہے جو اسلام کی شہزادی بن کر آپ کو اسلام کا پرچم لہرانا ہے. اکثر ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں, تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات نقش کر جاتی ہے کہ ہم معلمہ ہیں, یعنی فخر, تکبر, گھمنڈ. آپ کو اس سے پاک ہونا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم سرخرو ہوں, ہماری عزت ہو, ہماری شہرت ہو, ہماری دنیا بھی بنے, ہماری آخرت بھی بنے, تو آپ کے اندر تعلیم کے بعد عاجزی اور انکساری آنی چاہیے. ہر کسی سے جھک کے ملنا, کسی کی خدمت کرنا, بڑوں کا ادب اور احترام کرنا, آپ کو اپنے لہجے میں کتنی بلند آواز سے کس سے بات کرنی ہے, قرآن یہ بھی سکھاتا ہے. آپ بند کمرے میں ہو, کلاس میں ہو, باہر میں ہو, آپ کے آواز کی لمٹ کیا ہونی چاہیے, مفتی صاحب بتائیں گے کہ 21ویں باڑے میں ہیں. تو ہم کو وہ سب کچھ سیکھنا ہے. اور خدمت کا جذبہ آپ کے اگر اندر آیا نہیں ہے, تو آنے والی نسل اپنی ماں سے سیکھتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا درسگاہ ہوتا ہے. تو آپ کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہونی چاہیے جو آپ آنے والی نسل کو سنوار سکے, سیکھ سکے. کہیں اس میں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عالمہ ہیں, ہم گریجویٹ ہیں. یہ چیز اگر آپ کے اندر آ گیا تو باقی علم کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج آپ ارادہ کریں شخصیت میں وہ خوبی پیدا ہو جائے جو کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں سے کہیں آپ کمتر نہ ہو. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات کر سکیں, آپ انگریزی میں بھی بات کر سکیں, آپ اردو اور عربی میں بھی بات کر سکیں. وہ تمام خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ پورا علاقہ کہے کہ اگر کہیں تعلیم سے زندگی سنورتے دیکھا ہے تو مہاد الطیبات کی بچیوں کو دیکھا ہے. تو ہم لوگوں کا جو خواب ہے, ہم لوگوں نے جو خواب دیکھا ہے, تو اس خواب کی تعبیر آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کو کیسا بننا ہے. اور ہر والدین یہ تمنا کریں کہ ہماری بچیاں بھی مہاد الطیبات کی بچیوں جیسی ہو جائے. اس کے اندر جو فرما برداری کا جذبہ ہے, اور اسلام یہی تو سکھاتا ہے. آپ کے اندر خوب تعلیم ہو, آپ PhD کر لیں, MA کر لیں, ڈاکٹر بن جائیں, ٹیچر بن جائیں, لیکن آپ کے اندر وفاداری نہیں ہے, حیا نہیں ہے, خدمت کا جذبہ نہیں ہے, آپ کو اپنی عزت و آبرو اور پردے کا پاس نہیں ہے, وہ تو تعلیم نہیں ہے. اس لیے آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم کو دینی تعلیم میں بھی مہارت حاصل کرنی ہے, اور دنیاوی تعلیم میں بھی کہیں پیچھے نہیں رہنا ہے. اور اس کے لیے جو کچھ بھی شہر والوں سے بن پڑے گا, ہم لوگوں سے بن پڑے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب کے قدم سے قدم ملا کر ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم لوگوں کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اتوار جو گزرا ہے, ہمارا نام محمد شاہد ہے اور میں بہادر گنج کا رہنے والا ہوں. اس مسجد میں ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد یہ درس قرآن آفتاب غازی صاحب مفتی صاحب دیتے ہیں. ماشاء اللہ ان کی آواز, ان کے جو بولتے ہیں, جو سمجھاتے ہیں جس لہجے میں, جو بھی آدمی ایک مرتبہ سن لیتا ہے اس کو بار بار کوشش کرتا ہے کہ یہ بیان کرتے ہی رہیں. ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. لیکن اس تھوڑے سے وقت میں, پون گھنٹہ, 1 گھنٹہ, آدھے گھنٹے کے وقت میں جو بات بھی یہ کرتے ہیں وہ دل نشیں ہو جاتا ہے, وہ پوری کی پوری بات سمجھ میں آتی ہے. تو اسی دن
ये एक बात बोलते बोलते बोल गया, गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने सुना, तो हमने कहा क्या बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मस्जिद का वहाँ मदरसे का बुनियाद पढ़ना है, ये पिलर जो है का बुनियाद पढ़ना है। तो हमने कहा कि हमको भी दिखाइए, देखें। खैर प्रोग्राम बना, हम लोग यहाँ हाजिर हुए। देखने के बाद, यहाँ आने के बाद जो हमने मुफ्ती साहब ने जो हमको दिखाया अभी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने कम वक्त में इन्होंने इतना कुछ अपने मेहनत से इतना हासिल कर लिया है। माशाअल्लाह, इसमें कोई नहीं, हमको बहुत हैरत हुई। और ये जो इतनी मेहनत ये करते हैं, सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं। खैर अल्लाह ताला उसका जज़ा जो यहाँ देखते हैं, बहुत दिल को बहुत सुकून मिला। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें खैर व बरकत और ये होता रहे। और जहाँ तक जो होगा हम लोग भी इसमें जो है कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये मदरसा कैसे तरक्की करे और कैसे आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ। सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि मुफ्ती साहब के ज़रिए, और यहाँ प्रोग्राम होता रहता है। बहुत बाज़ौक़ बासलाहियत आदमी है। पहले मेरी मुलाकात इनसे नाम सुना था और एक ऐसा मौका मिला कि हाँ दर्स व तदरीस का भी मौका मिला है। और हमारे शाहिद भाई भी जान पहचान के हैं, ये भी आए तो बहुत खुशी हुई। करने वाला सब नहीं होता, अल्लाह ताला वस्तफ़ैना हदैना, अल्लाह ताला जिसे चुन लेते हैं उसको हिदायत देते हैं। अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया, बाकी लोग जो इनके साथ होंगी वो भी बड़े मर्तबे और रुतबे वाले होंगे, है नहीं। तो इनको अल्लाह ने चुन लिया है। काम करने का सलीका, जज्बा, सलाहियत सबके पास नहीं होती। कुछ लोगों के जो है अल्लाह ने ऐसी सलाहियत से नवाजा है जो अल्लाह काम लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया है, हम लोग के लिए समझने की बहुत बड़ी नेमत है। इन्होंने एक अहम चीज़ का जो है बुनियाद रखने का इरादा किया है, इंशाल्लाह होगा अभी। तो ये एक नमूना होगा इलाके के लिए। मौलाना आशीष साहब ने कहा कि एक नमूना होगा शहर वालों के लिए। लोगों का सही माना में इस तरफ कोई ध्यान तवज्जो नहीं है, तो बड़ा ऊंचा अमल है। अल्लाह ताला इनके इस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचा दे। इंशाअल्लाह हम लोगों की दुआएं हैं। शहर के मुअज़्ज़ज़ तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनका ही बड़ा एहसान है कि इदारे से मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और दीन से मोहब्बत रखना बड़ा ऊँचा अमल है नहीं, बहुत ऊँचा अमल है। और सब ये सरते जारिया है ना, जो माल से दे, जान से दे, वक्त से दे, वो जो कुछ भी लगावे ये सदक़े जारिया है। तो ये लोग भी काबिल तारीफ़ हैं। अल्लाह ताला इन सब की काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए और हर मुफ्ती साहब के इस इरादे को अल्लाह ताला भरपूर मजबूती अता फरमाए और पाए तकमील को पहुँचाए दे इंशाअल्लाह। ये सदक़े जारिया है। बच्चियों के तालीम का सही माने में कोई इंतज़ाम नहीं था। हम लोग बहुत पढ़े लिखे, दारुल देवबंद से फरागत हासिल हुई, लेकिन दिल में ये बात पैदा होती थी कि बच्चियों के तालीम करने की सबकी सलाहियत ऐसी नहीं होती है। इन्होंने एक कदम उठाया है, इंशाअल्लाह ये बड़ा ऊंचा अमल है। ऐसे और लोगों को भी इंशाअल्लाह इससे नफ़ा पहुँचेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की फरमाए और हर मुफ्ती साहब को और मज़ीद सेहत के साथ अल्लाह ताला इनको आफियत के साथ रखे और काम करने का जज्बा और बढ़ाता रहे इंशाअल्लाह।